सरकार में है, मंत्री में है तो भगवान थोड़े हैं कि इन्होंने सोचा है कि प्राइवेट सेक्टर ख़त्म करो। इतना नहीं करोगे कि क्या करोगे, डिपेंड ऑन यू, यू आर गवर्नमेंट ऑल्सो बिहार। शिक्षा का स्तर ही नहीं बढ़ाइएगा तो हर युवा बेरोजगार ही रहेगा। उससे आप खाली बिहार का फंड जो कि गरीब मजदूर बाहर जा के कमा के देंगे, वो आप फंड खाली खा जाइएगा। बिहार में किसी की भी सरकार आ जाए वो ये चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है। पहले उनका अपना जेब भरना चाहिए। सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? नीतीश जी पब्लिक को जान मार रहे हैं। क्या हुआ? शराबबंदी हो गया, कार बंद हो गया, या डकैती बंद हो गया, लूट बंद हो गया? कहाँ बंद हुआ हमें ही बताइए। सड़क हाथ में अभी चलिए बोरिंग रोड, सड़क चलते हुए आपको छेड़ देगा। शराबबंदी में खुद प्रशासन खुद पी कर टूट रहता है। तो चलिए और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानते हैं। एक बात बताइएगा चाचा, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार के सरकारी स्कूल में अफसर और मंत्री के बच्चे पढ़ाई करेंगे। सरकारी में हाँ। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं वो सरकार में है, मंत्री में है तो भगवान थोड़े हैं। जैसे हमारा बेटा बेटी है वैसे उनका बेटा बेटी, अब पैसा वाले हो गए तब वो नहीं पढ़ेंगे, तब तो यही डिफरेंस पार्ट्स हो रही है, गरीबी और अमीरी का दीदी। मेरा कहना है ये सब ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर की इतनी बहुलता दे दी है बिहार सरकार कि हर आदमी 90% प्राइवेट सेक्टर में पढ़ना चाहता है। नतीजा है कि आपकी माँ, मेरी माँ, बहनें सबको हॉबी हो गया है कि हम तनी बचवा बच्चिया के प्राइवेट में पढ़ाएंगे। लेकिन बहुत फेस कर रहे हैं हम लोग, गरीबी से, पॉवर्टी से ब्लेस कर रहे हैं। इस चीज़ में तो हम लोग मार खा रहे हैं ना। तो एक चीज़ का लिए इनकी सोच पर हम अच्छा कर रहे हैं कि इन्होंने सोचा है कि प्राइवेट सेक्टर ख़त्म करो, या प्राइवेट सेक्टर उतना नहीं करोगे कि क्या करोगे, डिपेंड ऑन यू, यू आर गवर्नमेंट ऑल्सो बिहार। हमको कहना है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका को, जो मैंने आँख से भी देखने को मिलता है गांव से लेके इलाके तक, 60,000 से मेरा दिमाग कहता है कि 70,000 से कम नहीं मिलता होगा महीना में। लेकिन वो कोई केयर नहीं करती है। वो भी जानती है कि सब तो प्राइवेट से पढ़ा ही रहा है, कौन हमनी पर ध्यान दे रहा है। इस चीज़ को सम्राट चौधरी को केयर करना पड़ेगा, तब हम उनसे हम खुश रहेंगे। तब जानेंगे कि कुछ चेंजेस कि दिमाग में आया है। खाली कह देने से प्राइवेट में नहीं पढ़ाएंगे, सरकारी में पढ़ाएंगे। अब सरकारी में पढ़ाएंगे और भूंजा फाँक रही हैं शिक्षिका और शिक्षक, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। उनको पर भी डिसिप्लिन कर दिया जाए कि किसी तरीका की लापरवाही या विद्यार्थी को पढ़ाते नहीं देखा जाए तो आपको सस्पेंड या और भी छोटे मोटे दंडित किया जाएगा। क्योंकि 60,000 70,000 जो गवर्नमेंट का जा रहा है वो बेकार जाएगा। तो सरकारी स्कूल तो ज़रूरी है। हम लोग भी 1975 में ग्रेजुएशन किए थे कॉमर्स कॉलेज और TPS कॉलेज से। लेकिन गरीब का बेटा कैसे पढ़े थे? सरकारी से तो पढ़ा हूँ। हम लोग कोचिंग तक नहीं जानते थे, प्राइवेट स्कूल को तो छोड़िए। तो कैसे पढ़े थे हम लोग? एकदम गरीब का लड़का है। लेकिन अभी भी बेटा बेटी याद कर करके हमारे सामने खड़ा होकर के 10 मिनट बढ़िया से हिंदी इंग्लिश बात नहीं कर सकते। तो ऐसी नहीं है सर कि सरकारी स्कूल खराब चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। उनको सम्राट जी को बताइए कि टीट फॉर टैट लगाम कैसे हैं। घोड़ा ले लिए सोनपुर से, पता चला पटना का भी घोड़ा इनसे नहीं थम रहा है, तो क्या फायदा? लगाम कसना होगा, पूरा लगाम कसना होगा टीचर ने शिक्षक शिक्षिका को, और जैसे उनको ठीक कीजिए। और हम लोग भी चाहेंगे प्राइवेट सेक्टर से भी कि उनको टाइट करें, लेकिन आप भी पीठ पर रहिएगा तब ना। ये बढ़िया चीज़ किए हैं और उससे गरीब का जान बचेगा। हमारा भी बेटा बेटी नाती पोता है, वो सब पढ़ेगा, पैसा बचेगा। इससे पहले नीतीश जी क्या कर रहे हैं? अरे पहले अब आप हमें बताओ, आपका कहना है कि हम कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं अफसर और मंत्री के सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो ये पॉसिबल है?
नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पहली बात, वो एक उनकी सोच हो सकती है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं, वो अच्छी सोच है, लेकिन वो होता है कि इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब वो चाहेंगे ही नहीं कि उनके बच्चे लोग की पढ़ाने के लिए। और बाकी रहा कि जैसे कि नीतीश कुमार का एक विजन था कि हर डिस्ट्रिक्ट में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर हर मेडिकल कॉलेज का हाल नहीं मैं बता सकता, लेकिन मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का खुद छात्र रहा हूँ और मैं आपको इतना दावा के साथ बता सकता हूँ कि वहाँ सिर्फ अटेंडेंस का पढ़ाई, आप मानिए 158 करोड़ रुपया टोटल बिहार का बजट से जाता है, जो कि तकनीका राज का मतलब साइंस का बजट है, जिसमें से आज तक मतलब सब कॉलेज का मिला के 38 कॉलेज का मिला के 2008 से ही मिनिमम मानिए तो करीब 14 बैच पास आउट हुआ है। उसमें से एक भी इनोवेशन या रिसर्च में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का छात्र कुछ नहीं कर पाया। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सरकारी अफसर का बच्चा पढ़ेगा, लेकिन जो है कि इन दी केस वो मतलब अटेंडेंस वहाँ हर जगह अटेंडेंस का शॉर्टेज की मतलब पढ़ाई से ज़्यादा अटेंडेंस, ना एक भी लैब का फैसिलिटी अच्छा है कि मतलब लैब का, ना इनोवेशन का है, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कुछ नहीं है, मतलब वो सिर्फ डिग्री बांटने का। उसके विगत मतलब 10 दिन पहले भी नीतीश कुमार बोले थे कि हर प्रखंड में क्या वो डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, लेकिन क्या वो फिजिबल है? हर हमेशा कि आप अकेले डिग्री कॉलेज खोल दीजिएगा, आप डिग्री दे दीजिएगा, लेकिन आप ये शिक्षा का स्तर ही नहीं बढ़ाइएगा तो हर युवा बेरोजगार ही रहेगा। उससे आप खाली बिहार का फंड जो कि गरीब मजदूर बाहर जा के कमा के देंगे, और आप फंड खाली खा जाइएगा, गबन कर जाइएगा, करप्शन कर जाइएगा, लेकिन स्थिति तो वहीं पर रहेगा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि सरकारी कॉलेज है उस पर भी सोचना होगा कि अब अफसर और मंत्री के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। हाँ, अफसर और मंत्री के बच्चा जो भी सरकारी स्कूल है और उनका जो भी सिस्टम है सरकारी हॉस्पिटल का और स्कूल का, वो सरकारी आदमी के लिए है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। क्यों आम के लिए सरकारी चीजें खोली जाए? नहीं, बिहार में किसी की भी सरकार आ जाए वो ये चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है। पहले उनका अपना जेब भरना चाहिए। हाँ, तो सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? नीतीश जी पब्लिक को जान मार रहे हैं, बिहार में शराबबंदी कर रहे हैं। उनका बॉर्डर से खुद शराब उनके कोई नेता के नाम पर, कोई विधायक के नाम पर, कोई मंत्री के नाम पर गाड़ी खुद वहां से बॉर्डर से सप्लाई हो रहा है और उसमें शराब हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? बॉर्डर पे तो पुलिस रहती है। बॉर्डर पे पुलिस रहने से कोई काम नहीं होता है। आप अभी यहाँ पे 1 घंटा रुकिए, आपको जैक्सन के बारे में जैक्सन से ही दिखा देंगे शराब का कितना बोतल आता है। ट्रेन से? हाँ, ट्रेन से बोतलें आ रही? हाँ, वो भी राजधानी से, राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन से? हाँ, राजधानी से। अभी अभी आप 1 घंटा रुकिए ना, अभी कितना टाइम हो रहा है? 6:15 हो रहा है, अभी 8:15 तक आप रुकिए। हम आपको राजधानी का सारा डिटेल दे देंगे। हाँ, सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं और नीतीश कुमार ही क्या कर रहे हैं? सारा जो बच्चा उसको इसमें क्या सूखा नशा करवा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कभी नहीं हुआ है और न कभी उनका नियम लागू होगा। बेशक नीतीश कुमार रहे, कभी नहीं होगा ये चीज। ये बेशक ही है कि 400 का बोतल, बाहर में 400 का बोतल मिल रहा है, यहाँ 1200 रुपये, 1500 रुपये, 1800 रुपये खरीदना पड़ रहा है। इसलिए किया गया ना कि लोग जहरीली शराब ना पी के मरे। शराबबंदी हिंसा ना हो, हम कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित है। फैक्ट्री कहीं नहीं है, बाहर से माल सप्लाई आ रहा है। हाँ, NMCH के पास अभी चलिए आप, हमें भूतनाथ मुसहरी NMCH, आपको हम दारू का भट्टी के मुसहरी में खड़ा कर देंगे। लेकिन वहाँ पर एनी टाइम 24 घंटा वहाँ पे प्रशासन मौजूद है, लेकिन वो भी एक्शन नहीं ले रहा है। प्रशासन भी नहीं लेती है। प्रशासन का एक्शन लेगा? प्रशासन को 50,000 रुपये अलग से मिल रहा है, 50,000 रुपये सरकार दे रहा है, प्रशासन काहे के लिए एक्शन लेगा? आप हमको एक बात बताओ, शराबबंदी पे आप बोल रहे हो, एक सेकंड, शराबबंदी पे आप कह रहे हैं शराबबंदी से बिहार की महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। मैं लड़की होकर सड़क पे चल पाती हूँ। अगर जो पैसा पे नहीं बिकता ना, तो जितने बॉर्डर बिहार का है और अदर स्टेट का बॉर्डर है जो बिहार से कनेक्ट है,
उससे शराब नहीं आता, नहीं आता। पुलिस रहती है ना, पूरे प्रशासन खुद पिका हुआ है। बताइए, अभी अगर जो ई बंदा को शराब पिया वो पकड़ा जाएगा, 3000 रुपए का प्रशासन छोड़ देगा। क्या कीजिएगा आप, क्या कीजिएगा? प्रशासन की विफलता है शराबबंदी को लागू हाँ करने में। बिल्कुल, शराबबंदी में खुद प्रशासन खुद पी कर टूट रहता है। 10 बजे के रात में आप खुद कहीं भी प्रशासन खड़ी रहे, वहाँ पे आप न्यूज बनाइए, प्रशासन खुद नशे में टूल मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए, शराबबंदी से कहीं न कहीं महिलाएं तो सुरक्षित हुई हैं, इस बात को मानते कोई हैं? सुरक्षित नहीं हुआ, कहाँ सुरक्षित हुआ? क्या हुआ? शराबबंदी हो गया, कार बंद हो गया, या डकैती बंद हो गया, लूट बंद हो गया, कहाँ बंद हुआ? हमें ही बताइए ना। सरेआम सड़क चलते लड़कियों को कोई छेड़ता नहीं है। सड़क हाथ में अभी चलिए बोरिंग रोड, सड़क चलते हुए आपको छेड़ देगा। आप मीडिया से है ना, आपको छेड़ देगा और प्रशासन कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा। नहीं, अगर जो आपके सुनिए ना, आपके अगर जो 10 मीटर की दूरी पे 112 भी खड़ा रहेगा, वो भी आपके पक्ष में नहीं आएगा। बताइए, प्रशासन की ये हालत है। प्रशासन जब सरकारें गिरा हुआ है तो प्रशासन क्या करेगा? जैसे आप सरकार चला रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप सरकार को चलाने, आपको बिहार का सरकार बना दिया गया, आपको बिहार पुलिस के मालिक बना दिया गया कि बिहार पुलिस आपके अंडर में काम करेगा। जब आप ही गिरे हो तो बिहार पुलिस क्या करेगा? नहीं करेगा कुछ। जब आप ही कमीशन पे बिक रहे हो, अभी हमको ये प्रशासन पकड़ ले, हम फोन करवाएं कि भैया ये आदमी है, नेता मंत्री है, बात करो, आप हमको छोड़ देंगे, तो क्या प्रशासन का नियम रह गया? क्या रह गया? इन सब पे संज्ञान लेना होगा। हाँ, पहले प्रशासन टाइट कीजिए। जब प्रशासन जहाँ पे 24 घंटा मौजूद है, वहाँ पे खुद शराब का तस्करी हो रहा है, तो सरकार क्या करेगा इसमें? आप हमको इसका जवाब दीजिए ना, आप मीडिया से हैं, हम आपसे सब जवाब पूछ रहे हैं। सरकार को बस इन्हीं चीजों को ठीक करना है। शासन और प्रशासन अगर दुरुस्त रहे तो फिर कोई भी इधर उधर नहीं करेगा, ये हर लोग कहता है। जी हाँ, प्रशासन अगर जो प्रशासन चाह ले तो जैसे भगवान के बिना मर्जी के एक पीपल का पत्ता अगर जो हिल नहीं सकता है, अगर जो प्रशासन चाह ले तो बिहार में क्राइम नहीं होगा। प्रशासन खुद घूसखोर है। अभी सुनिए, अभी हम इनको छेड़ दिए, ठीक है, ये नेता हैं, हम बता रहे हैं ये नेता हैं, इनको हम छेड़ दिए, ये आपके पास गए, आप प्रशासन है, ये आपके पास गए पैरवी के लिए, आप क्या किए? नेता का पैरवी दिखाएं, पावर दिखाएं। बिहार में क्या है? पावर या पैसा, दो ही चीज है बिहार में। क्या है? पावर और पैसा। पावर अगर जो आपके हमारे पास है तो पैसा भी काम नहीं आएगा। इनके पास अगर जो पावर है तो हम कितना भी पैसा फेंक दें, बिहार में काम नहीं आएगा। क्या करेंगे? सम्राट चौधरी के लिए ये सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि उनको प्रशासन ठीक करना होगा, पुलिस व्यवस्था, पुलिसिंग जो है उसे ठीक करना होगा, ताकि बिहार में आपराधिक मामले जो हो रहे हैं वो ना हो, और जिन चीज़ों की बातें कही जाती है कि सुशासन की सरकार है, वो सही से हो सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथी चैनल को फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।